नमस्कार। मैं हूं शिव यादव और HNY न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है और इस पर हम आज बात करेंगे। बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाते समय बीच रास्ते में फ्लाईओवर ब्रिज पर उनके काफिला को रोक दिया गया और उनकी काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर ब्रिज पर रुका रहा। उनकी गाड़ी वहां रुकी रही और पता ये चला कि आगे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनकी काफिला आगे नहीं जा सकती। अब इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक देश का प्राइम मिनिस्टर आम आदमी नहीं होते, तो बहुत खास होते हैं और उनकी काफिला को, उनकी गाड़ी को बीच सड़क में फ्लाईओवर पर रोक लेना ये कहां तक सही है? इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री की, मैं बात कर रहा हूं 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री की, मैं बात कर रहा हूं जन जन के प्रधानमंत्री की। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की। यहां हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और पूरे देश के हैं। और उनकी सुरक्षा, क्या आप कह सकते हैं कि वो किसान थे? वो किसान नहीं थे। आजकल सिंचाई का समय चल रहा है, गेहूं की सिंचाई का समय चल रहा है, रबी की सिंचाई की समय चल रहा है। सारे किसान अपने अपने खेत में व्यस्त हैं, सिंचाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि रोड पर जा करके आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। यह एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री और किसी प्रदेश में अगर जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे पहले जिम्मेदारी होती है वहां के मुख्यमंत्री की, क्योंकि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश का मालिक होता है। उस प्रदेश की पूरी बागडोर उसके हाथ में होती है। प्रदेश की पल पल की खबर उस मुख्यमंत्री के पास होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस प्रदेश का, उस राज्य का राजा होता है मुख्यमंत्री। तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री चन्नी की जिम्मेदारी थी प्रोटोकॉल का पालन करवाना। नंबर 2, वहां के डीजीपी, वहां जितनी भी पुलिस फोर्स है उस स्टेट में, उस राज्य में, उस प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा जो हाई कमान होता है वो डीजीपी होता है। एक तरह से प्रशासन का मालिक बोल सकते हैं उस प्रदेश का। पल पल की खबर होता है उसके पास, उनके पास। डीजीपी के पास, डीजीपी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बोलते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल का पालन करवाना और पालन करना, क्योंकि एक देश का प्राइम मिनिस्टर आपकी सुरक्षा के साथ में उस प्रदेश में एंट्री कर रहा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और नंबर 3, वहां के सचिव जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तालमेल बना करके चलते हैं। सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन अगर किसी को दी जाती है तो सचिव को दी जाती है।
सचिव की भी जिम्मेदारी होती है, उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी जिम्मेदारी सबकी है, अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। और नंबर 4, वहां की लोकल प्रशासन, ये सारी लोकल प्रशासन जो है डीजीपी के अंडर में काम करती है। और मुट्ठी भर, चुनिंदा भर प्रदर्शनकारियों को रोड से हटा नहीं पाए, और 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है फ्लाईओवर पर रुकी रही। ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक रिसर्च के हिसाब से अपने देश में, भारत देश में, एक प्रधानमंत्री को बनाने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं 5 साल में। 5 साल में एक बार जो जब चुनाव होता है, और हम अपने प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री को बनाने के लिए सरकार 6,500 करोड़ रुपए खर्चा करती है। वो पैसे किसके हैं? वो पैसे हमारे हैं, आपके हैं, हमारी जनता की है। 125 करोड़ देशवासियों की है पैसा है वो। और एक मतदाता के ऊपर खर्चे जो होते हैं वो 72 रुपए होते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको यह बता दूं कि 6,500 करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं एक प्रधानमंत्री को बनाने में, उसकी खामियाजा हमको महंगाई के रूप में भुगतना पड़ता है। उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति 72 रुपए खर्चे प्रति मतदाता। अभी मतदाता इंडिया में तो बहुत ज्यादा हैं, वो अलग की विषय है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि जिम्मेदार कौन है। एक देश के प्राइम मिनिस्टर किसी प्रदेश में अगर जाते हैं और वहां सुरक्षा की अगर चूक होती है तो 3 आदमी जो जिम्मेदार हैं, आप ये कह लीजिए 4 कह लीजिए। वहां पर पंजाब में इन चारों के ऊपर कठिन से कठिन अगर सरकार कार्रवाई कर सके वो भी कम है। जवाबदेही तय होनी चाहिए मुख्यमंत्री की कि वो क्या कर रहे थे। जवाबदेही तय होनी चाहिए डीजीपी की क्या कर रहे थे। जवाबदेही तय होनी चाहिए सचिव की कि वो क्या कर रहे थे। और जवाबदेही तय होनी चाहिए वहां के लोकल प्रशासन की, वो क्या कर रहे थे। ये छोटी छोटी बात नहीं है। आप आज किए, कल दूसरा राज्य करेगा, परसों तीसरा राज्य करेगा। अब देश के प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कौन हो सकता है। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ आप किए, कल राष्ट्रपति के साथ करेंगे। देश कहां लेके जा रहे हैं आप। मैं बहुत कुछ न बोलते हुए मैं इतना ही बोलूंगा कि इसके ऊपर जितना भी हो सके, ये जांच का विषय है, पहले जांच कराया जाए इसका, और जांच कराने के बाद जो भी आदमी इसमें जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ तय होनी चाहिए। धन्यवाद।